बात करते हैं कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से। हर शोबे ज़िंदगी की बात करें तो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले की निस्बत ज़्यादा हो गया है। हर चीज़ बहुत तेज़ी से जो कह लें चल रही है और हर तरफ हम जो कह लें एक अफरा तफरी का आलम है। लेकिन तालीमी शोबे में बात की जाए तो उसमें भी जिद्दत आ रही है और उस मैदान में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर और जो ऑनलाइन तालीम के लिए दरकार गैजेट्स हैं और जो मवाद जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादातर आबादी के लिए या घरानों की हम बात करें उनके लिए इतना एक्सेस में नहीं है या थोड़े एक्सपेंसिव हैं, और वालिदैन और जो तलबा है उनकी ऑनलाइन तालीम जो है उस तरह किस तरह से पॉसिबल इसको किया जा सकता है, इसी पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, हमें हुनैद लाखानी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि चेयरमैन है यूनिवर्सिटी के, माहिर तालीम है ओबियसली। उनसे पूछते हैं कि वो इसके ऊपर क्या हमें गाइड कर सकते हैं, उनका अपना इदारा क्या कर रहा है, ओवरऑल हमारा जो एजुकेशनल एक स्ट्रक्चर है उसमें उसको लेकर इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है। हुनैद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। जो हमारी रस्मी तालीम है, गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रहमान रहीम, आपने बिल्कुल सही पॉइंट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया है। डिसरप्शन इन एजुकेशन इज ऑलरेडी है और जो लोग इसके अंदर अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे वो लोग पीछे रह जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान की स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन के अंदर जिस तेजी से आ रही है, थोड़े दिनों में वही हाल होगा उन यूनिवर्सिटीज़ का जो ब्रिक एंड मोटर पे डिपेंडेंट है, जो जैसा हमारी पुरानी पीली और काली टैक्सियों का हाल हुआ है, जैसे हमारे सुपरमार्केट्स और रिटेल स्टोर्स का हाल हुआ है, अमेज़ॉन और दराज और इस टाइप के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद जैसे होटलों का हाल हुआ है और टिकटिंग एयरलाइंस का हाल हुआ है, booking.com और ये एक्सपीडिया के बाद। सो यस, एजुकेशन के अंदर जो डिसरप्शन है ऑनलाइन एजुकेशन की वो दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है, उसके लर्निंग आउटकम्स बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। उसमें जो AI की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इन्विजिलेशन और एग्जामिनेशन के इश्यूज हैं वो सॉल्व होते जा रहे हैं। 360 डिग्री प्रॉक्टरिंग जो है उसके अंदर आ चुकी है और उसके अलावा जो कॉस्ट है वो भी अब ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत कम है कंपेयर टू दी ऑन ग्राउंड एजुकेशन, बिकॉज इसमें वो बिल्डिंगें बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। ख़ास करके हमारे मुल्क के अंदर जहां ऑलरेडी स्कूलों की और यूनिवर्सिटीज़ की दरसगाहों की किल्लत है, वहाँ पे हम अरबों रुपए बिल्डिंगें बनाने में खर्च कर देते हैं। सो अब ऑनलाइन एजुकेशन में ये बेहतर होगा कि वो बच्चा खुद कोई ऐसा कंप्यूटर खरीद ले जो कि उसकी ऑनलाइन टीचिंग और तो इसमें पढ़ाई के लिए जो और ये FAQC कंप्यूटर को इतना महंगा कंप्यूटर नहीं होगा। जो FAQC है, आपकी आवाज मैंने नहीं सुनी। जी, कैन यू हियर मी नाउ? आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि जो इसमें FAQC है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, क्या वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन में और जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होती? चूंकि हमारा एक स्ट्रक्चर जिसे हम पढ़े हैं, आप भी यकीनी तौर पे जिस जनरेशन से हमारा ताल्लुक है, हम सब उस रस्मी तालीम से पढ़े हैं। E-learning इज समथिंग न्यू फॉर अस एंड सो इज फॉर टीचर्स। तो ये कहीं कोई इम्पैक्ट डालती है जो इसकी FAQC ओवरऑल या इसकी जो फायदा है उसके ऊपर सोसाइटी के अंदर एंड टू आवर एजुकेशनल स्ट्रक्चर एज वेल? आपने सही बात की। हम लोगों को जो है जिस टाइप की एजुकेशन मिली है वो ऐसी नहीं है जैसी ऑनलाइन एजुकेशन है। ऑनलाइन एजुकेशन इज डिफरेंट और आज का बच्चा भी वैसा नहीं है जैसे हम लोग थे। आज का बच्चा जब एक एंड्रॉयड या फोन उठाता है तो वो मिनटों में उसको कैप्चर कर लेता है, वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है स्क्रीन के सामने। और मैं आपको बताऊं जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन में ज्यादा है। एक दो चीजें जो डिफरेंस है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं। ऑनलाइन एजुकेशन में चूंकि सेल्फ लर्निंग ज्यादा है, रीडिंग है, रीडिंग के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है और अंडरस्टैंडिंग के बाद आपने यू हैव टू राइट व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स फिर कैसे सॉल्व करनी है उसको आपने बताना है। और फिर उसको बताने के लिए आपके इंडिपेंडेंट असाइनमेंट्स भी हैं, तो उसके बाद आपके ग्रुप असाइनमेंट्स भी हैं। सो ऐसा नहीं है कि लर्निंग आउटकम्स किसी तरह भी कम हो रहे हैं, सिर्फ एक इसका जो माहौल है वो तब्दील हो रहा है, जो सिस्टम है तब्दील हो रहा है। अब ऑनलाइन के ऊपर जो किताबें हैं, जो लर्निंग मटेरियल है वो अवेलेबल हैं और बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स जो टीचर बार बार देते थे, पहले वही केमिस्ट्री की टीचर रोजाना जाके
डिफरेंट क्लासों में वही केमिस्ट्री का लेक्चर देते थे। अब उस टाइप के लेक्चर्स जो हैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स पे अवेलेबल हैं और अब लाइव डिस्कशंस ज्यादा होती हैं और डिस्कशंस में आप स्मॉलर नंबर के साथ वन ऑन वन काफी बेहतर इंटरेक्शन कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर्स जो है बच्चे अपने टाइम पे अपने सहूलत के साथ देख सकते हैं। सो इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं और डेफिनेटली जो वीकनेसेस हैं उसको कवर किया जा रहा है डे बाय डे। जिस तेजी से कवर हो रहा है मुझे लगता है कि ऑन ग्राउंड एजुकेशन की वैल्यू शायद उतनी ना रहे फ्यूचर में जाके, बिकॉज जिस तेजी से ऑनलाइन डिसरप्शंस जो हैं उन्होंने डिफरेंट बिजनेसेस को चेंज किया है, एजुकेशन को भी चेंज कर देगा। अच्छा, साथ और ये खास तौर पे जो एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपसे जरूर जानना चाहूँ, हमने पहले भी डिस्कशन की जब ई लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से चैलेंजेस तो हैं ओवरऑल, इसके बेनिफिट्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। आपने भी बात की कि हम क्लासरूम में वही केमिस्ट्री की टीचर एक वही कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाया जाता था, इससे आपको लगता है कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है या बच्चों की जो तकनीकी सलाहियतें हैं उन पे भी इम्पैक्ट आया? और अब जो ऑनलाइन पे एक स्विच आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइमिंग, क्या इससे इनकी क्रिएटिविटी या इनकी जो लर्निंग स्किल्स है उस पे भी इम्पैक्ट आएगा? डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट मोड ऑफ लर्निंग कंप्लीटली। देखें जो ऑनलाइन एजुकेशन में अब गेमिफिकेशन आ गई है, उसकी वजह से जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ता जा रहा है बच्चों का। जो क्लासरूम के अंदर उतना नहीं होता उतना गेमिफिकेशन में आ गया है और लॉट ऑफ लर्निंग इज ऑन गेमिफिकेशन नाउ। प्लस जो वर्चुअल रियलिटी ने काम किया है उससे भी बड़ा बेनिफिट हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन में। बहुत सारी लैब्स की अब जरूरत नहीं रही है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं रही जो पहले बहुत मुश्किल और बहुत एक्सपेंसिव होते थे। सो यस, वर्चुअल रियलिटी आ गई है और गेमिफिकेशन आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत ज्यादा आ गई है इन मॉनिटरिंग, इन असेसिंग, इन स्टैंडर्डाइजिंग द सब्जेक्ट। सो इसका जो एक बहुत बड़ा फायदा है खास तौर पे हमारे मुल्क के लिए वो ये कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट बल्कि कोई भी टॉपिक उसका एक्सपर्ट उसको पढ़ा सकता है, चाहे वो दुनिया